नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। और आज हम बात करेंगे संगीत की दुनिया की एक ऐसी हस्ती की बात जिसके अंदर सागर है, सुरों का खजाना है, गुणों का, और उन्होंने दुनिया में एक सम्राट की उपाधि पाई है। और जाहिर तौर पर उस शख्स का नाम सिर्फ अनूप जलोटा ही हो सकता है। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। खुशी हुई है कि आपसे मिलते रहते हैं, लेकिन आज इस तरह इंटरव्यू पूरा होना बहुत खुशी हुई है। सब बिग बॉस ने एक नया रास्ता दे दिया हमें। बिग बॉस ने तो वो तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। 5 किलो वजन कम हो गया। मैंने सुना कि बहुत सालों से लोग आपके पीछे पड़े थे बिग बॉस वाले, लेकिन इस बार मूड बन गया। लेकिन मूड भी ऐसा बना कि बाद में वो मूड बिगड़ गया आपका अंदर जाके। सब अनायास हो गया। कुछ नहीं, अंदर जाके भी वही खेल ली जो था। लेकिन आपका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया था जब अनाउंस हुआ कि हम लोग रिलेशन में हो गया। मैंने कहा चलो ये देख लेते हैं, 2-4 हफ्ते ऐसे ही गुजार के आ जाते। गुजार के आ गए और वहां लोगों ने देखा अंदर की कोई केमिस्ट्री नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे फिर मैंने निकाल दिया, बाहर आ गया। अभी तो चल रहा है, हाँ खेल चालू है। लेकिन अभी भी लोग चाहते हैं कि अनूप जी को देखें। चाहते हैं कि मैं जाऊँ, तो अगर बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बीच में जो माहौल बना था, आप तो शायद नहीं जान पाए होंगे। हाँ, मैं तो अंदर था। अंदर बाहर इस तरह की लोग बातें कर रहे थे कि मतलब अनूप जी को क्या हो गया, या अनूप जी ऐसे। जो लोग समझदार हैं, हाँ, जो आपको पर्सनली जानते हैं वो तो समझते हैं। नहीं वैसे भी, हाँ वैसे भी जो समझदार है वो समझ गए कि ये तो मजाक हो। हाँ। जो समझदार नहीं है उनका ये क्यों हो रहा है। और फिर एक बात और भी है, अगर सच भी है तो किसी को क्या लेना देना उससे। अच्छा, बहुत सारे लोग कुंठित हो गए थे यार, मैं काश मैं भी अनूप जी की जगह होता। काश ये सब तकलीफ है। हाँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो उसने कह दिया तो मैंने कहा चलो देख लेंगे, निपट लेंगे। अनूप जी, अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आप हमेशा दुनिया भर में बिजी रहते हैं। कमाल। ये वक्त आपने अपने लिए निकाला। अरे मैं पेड हॉलीडे के लिए गया था। पेड हॉलीडे? हाँ, एक ऐसा हॉलीडे जिसमें पैसे भी मिले और मेरा आराम हो जाए। देखिए, अगर मैं स्विट्जरलैंड जाता तो मेरे 20-25 लाख में खर्च हो जाता 1.5 महीने। यहाँ पर मुझे मिल गए पैसे और मैं वहाँ को आराम से खाना पीना फ्री, मौज मस्ती फ्री, एक्सरसाइज फ्री। अच्छा, बिग बॉस के घर में जब गए तो जो आपके अंदर से जो गीत निकला, भजन निकला, वो कौन सा था? पहली बार आप गुनगुनाया वहाँ पे? हमने सबसे पहले जाके बना भगवान शंकर की आराधना, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है उसमें गर्मी भी है और उसमें वातावरण शांत भी है। हम जब सुबह उठते हैं तो सब लोग बड़े प्रेम से आकर फिर डांस करते हैं, मजा करते हैं। और जब डांस खत्म होता है लड़ने लगते हैं। तो वहाँ दोनों है, वहाँ पर तीसरी आखिरी है शंकर भगवान की, और वो ज्ञान की गंगा भी है जो शांत होती है, चंद्रमा भी शांत। ये सारा कुछ वहाँ बटा हुआ है। मैंने 1.5 महीने उस सब को समाहित करके रखा, लोगों को काफी शांत, श्री शांत को भी शांत रखा, उसको भी समझना है। लेकिन फिर निकलने के बाद फिर सब गड़बड़ हो गया। माहौल जो है वो बहुत खराब हो गया। चप्पलें भी निकाल के फेंकी जा रही हैं, धूका भी जा रहा है। तो टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे? हाँ, थोड़ा गंदा हो गया। मेरे तक काफी कंट्रोल मैंने किया। अगर बिग बॉस में आप बिग बॉस होते और सारे सिंगर या म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम वहाँ होते तो माहौल कैसा? हाँ, जैसे महफिलें हम कर ही रहे। तो झगड़ा वगैरह कम होता ना? झगड़ा जो है ना वो वहाँ होना जायज है। देखिए, झगड़ा क्यों होता है? फ्रस्ट्रेशन अंदर से डेवलप किया जाता है। जैसे हम ट्रेडमिल करने जा रहे हैं, जैसे ही पहुंचे ट्रेडमिल ऑफ हो गई, ऑफ हो गई। हम आए थे उस मूड में, अंदर से तकलीफ। यानी अनूप जी गए और माइक ने काम करना बंद कर कर रहे हैं, तो सोचिए ना तकलीफ हो गई। कपड़े धोने जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन बंद हो गई। गुस्सा आएगा। अब सर में दर्द है, डॉक्टर से दवा मांग रहे हैं, दूसरे दिन दवा दी। ये सब चीजों से वो आपके अंदर एक इरिटेशन पैदा करता है और आप एक दूसरे को गालियां देना शुरू करते हैं।
आपके बहुत सारे फैंस ने मेरे से सवाल किया कि अनूप जैसे ये जरूर पूछना कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है या फिर नेचुरल होता है? बिल्कुल स्क्रिप्टेड। इस तरीके से लोगों के अंदर एक रोष पैदा हो, फिर टास्क में एक दूसरे से जीतने के लिए रोष पैदा हो, क्योंकि प्राइज मनी बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से कुछ 1 करोड़ का, तो उसके लिए भी जीतने के लिए सब कुछ। अनूप जी जब खुश होते हैं तो क्या गाते हैं, जब गुस्से में आते हैं एक नया रूप आज हम देखने की कोशिश करेंगे। जब उस तरह का माहौल बनता था अनूप जी की बहुत गुस्सा आ रहा है, खुशी का माहौल तो हमने देखा है, तो किस तरह से मतलब गायकी निकलती थी? मुझे गुस्सा आते ही नहीं, जो सिचुएशन बोला आपने उस समय अगर गाते तो क्या गाते? नहीं, वो सिचुएशन जैसी होती है, मैं तो रामधुन गा रहा, मेरे अंदर है ही नहीं क्रोध, मेरे अंदर प्रेम है, क्रोध का एलिमेंट नहीं है, केवल प्रेम है, और उसी का असर के आज तक गा रहा हूँ। प्रेम करने से जश मिलता है, जश बढ़ता है, और लीन होकर आप प्रेम करते हैं। बताऊँ, प्रेम से संसार मिल जाता है, ये पूरे संसार को आप अपना बना सकते हैं, केवल किसी एक या 2 व्यक्ति को नहीं, पूरे संसार को। और मैं पूरे संसार में जाके गाना गाता हूँ, मैं देखता हूँ हजारों लोग आते हैं, वो क्यों आते हैं? जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो भी प्रेम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, सब कुछ प्राप्त होता है और आगे भी मिलता रहेगा, मुझे विश्वास है। आप अपने गुरु बजरंगबली को भी मानते हैं? वायु है ना, पवन पुत्र हैं, अब प्राणायाम करते हैं, उससे अपनी सांस डेवलप होती है, लंग्स में और जगह बनती है, तो लंग्स में जगह बनेगी तो सांस लंबी होगी, प्राणायाम से होती है। तो वायु पुत्र है हनुमान जी, तो हम उनको संगीत का भी भगवान मानते हैं। हम चाहेंगे हमारे यहाँ गला बड़ा हो रही है, अपने गुरुओं को आप बोला जरूर सुना। आपको मैं हनुमान जी के लिए 2 पंक्तियां सुनाता हूं। और हमारे 2 यहाँ शिष्य बैठे, दोनों गाएंगे और मुझे गाएंगे और संगीता भी गाएंगे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान 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 के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान, लंका जले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण जी ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण जी ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, सीता जी ना मिले हनुमान के बिना, सीता जी ना हनुमान के बिना। जय बजरंग, जय बजरंग। वाकई बजरंगबली में जो शक्ति है, उसकी भक्ति में एक अलग खुशबू है। अनूप जी मानते हैं कि वो भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद ही है उसमें सांसों की बात होती है। अनूप जी, तकलीफ जब होती है आपको, जैसे बिग बॉस में तो काफ़ी ऐसे दौर आए जब आपको तकलीफ हुई, रियल लाइफ में जब कोई तकलीफ आती है तो कैसे टैकल करते हैं? आपको ऐसे कौन से दौर लगे जहाँ मुझे तकलीफ? नहीं, जैसे अपने घर में आप सार्वजनिक जीवन में देखे गए तकलीफ में, लेकिन आपने जाहिर नहीं होने दिया। नहीं, कष्ट होता ही नहीं। कष्ट नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, उसका अर्थ है आनंद। कष्ट है ही नहीं किसी भी बात में। गुरु नानक जी का एक शब्द हम गाते हैं, दुख सुख दोनों सम करी जाने और मान अपमाना, हरख शोकते रहे अतीता तिन जग तत्व बचाना। जो व्यक्ति दुख सुख को एक जैसा समझे, मान अपमान को एक जैसा समझे, बहुत बड़ी खुशी मिल जाए या बहुत बड़ा दुख मिल जाए उसको एक समझे, वही इस जग के तत्व को पहचान सकते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि बहुत सारी लड़कियों ने आपको फ़ोन करना शुरू कर दिया जब पता चला कि बिग बॉस से आए हैं, शायद मेरा भी कुछ भला हो गया? एक ने भी नहीं किया।
नहीं सच बोलिए। सही क्या? मैंने सुना कि बहुत परेशान है। इसलिए नहीं किया कि पहले से ही बहुत करती थी। नहीं जो जसलीन का नाम आया तो हर किसी को लगा कि शायद मेरे ऊपर भी उनकी कृपा हो जाए। ऐसा लेकिन हम अपने शिष्यों से हमेशा संपर्क रखते हैं, पहले भी थे, आज भी। शिष्या थी इसलिए माफ कर दिया आपने जसलीन को? शिष्या नहीं, माफ इसमें क्या करना है? नहीं, अप्रत्याशित था ना वो, जब रिलेशन में है। उसने कह दिया, पता नहीं क्यों कहा, तो उसके आने के बाद पता लगेगा। आप उससे पूछेंगे क्यों बोला, उसने बोल दिया तो मैं चलो 2-4 हफ्ते जाने ही गुजार के आ जाता, और वहाँ किसी ने देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ। तो हम तो बड़ी सुंदरता से बड़े डिग्निफाइड वे में वो समय गुजार के बाहर आ गए। लेकिन पब्लिक का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। हाँ, पब्लिक को सोचने दो। वही मैंने कहा कि जो इंटेलिजेंट है वो देख लेंगे उसके अंदर कि यार तो नजर ही नहीं आ रहा, और जो नहीं समझ आ रहा वो कहेंगे अच्छा ये है वो। सलमान खान जी का कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत पसंद रहे हमसे, बहुत आदर दिया उन्होंने हमें, और अंत में उन्होंने कह भी दिया तस्लीम को कि तुम्हारे गुरु हैं, इनके पैर छूओ, इनसे आशीर्वाद लो, इनको एक गुरु समझ के गले लो। वो तस्लीम ने किया सामने था। तो अनूप जी के बारे में जिन्होंने गलतफहमी पाल रखी थी, आज वो पूरी खिड़की खोल दें, क्योंकि सब कुछ खुला खुला यहाँ पर है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, जिसके बारे में हम सोच रहे थे। अनूप जी एक ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर भावनाओं का सागर है, और दादर में सागर भी है। अगर सागर की बात करें तो जब आप सागर के पास जाते हैं, बहुत नज़दीक है आपके घर से, क्या महसूस करते हैं? कैसा महसूस होता है वहाँ जाते हैं? स्विमिंग पूल में और सागर में क्या देखिए, फर्क ये है कि आप जब सागर के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले ये महसूस होता है कि हमारी तो कोई हमारा अस्तित्व इस संसार में है ही नहीं, हम बहुत छोटे हैं। विशाल तो ये है जो सामने है, सारे संसार को जोड़ रहा है, और विशालता देखो हर देश को जोड़ देता है आपस में, और विशालता ये है फिर भी शांति से बह रहा है, एक लगन है उसके अंदर। हम लोग देखिए, हम लोग छोटा सा कुछ काम बड़ा कर देते हैं कि हमको कोई उपाधि मिल जाती है तो हम चल रहे, इसलिए हमेशा समुद्र किनारे खड़े होकर या किसी विशाल नदी के किनारे खड़े होकर थोड़ा उसको देख लो कि ये शांत क्यों है और हम अशांत क्यों, इसको समझने का प्रयास करें। ये बहुत ही गहरी बात है कि आप शांतता का महत्व समझ सकते हैं, शांति का महत्व समझ सकते हैं। इसको पीस कहते हैं, और पीस को टुकड़े टुकड़े भी कहते हैं, टुकड़े में बांट देना भी पीस कहते हैं। लेकिन अनूप जी ने अलग अलग टुकड़ों को एक रंग दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि जब सम्राट की उपाधि मिली अनूप जी, आप चाहते थे कि सिर्फ भजन सम्राट ही कहा जाए, आप तो हर विधा में माहिर हैं। देखिए, भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं जिनसे मैंने सीखा। वो जब भजन गाते थे तो ऐसा लगता था भजन सामने आके खड़ा हो गया, आप उसके दर्शन कर सकते, एक एक पंक्ति को ऐसे गाते थे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी ही कला को आगे विकसित करने, लोगों तक पहुँचाने के। तो भजन सुन के अगर मनुष्य के आंखों से आंसू ना आए तो इसका मतलब है उसको प्रभु का आभास नहीं हुआ, और हम आभास करके ही तो गा रहे हैं। इसलिए भजन गाते समय पूरी तरह उसमें लीन होना परम आवश्यक है। जो वो करेगा वो उसकी भी आंखों में आंसू आएंगे और सुनने वाले के आंसू परम सत्य है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अनूप जी की जिंदगी में और क्या क्या रंग इन दिनों उमड़ घुमड़ रहे हैं। देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम अनूप जलोटा जी के संग आमने सामने। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा।
हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ आमने सामने हमारे खास मेहमान हैं अनूप जलोटा जी, जिनके अंदर एक लगन है, एक जज्बा है संगीत को लेकर। और जिस तरह से उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि सागर के पास जाओ और शांति को महसूस करो, तो एक लगन है। और हम चाहेंगे कि अब ब्रेक के बाद जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े तो लगन की बात जरूर अनूप जी करें। 2 लाइन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हमारे घर में रोज सुबह 9 बजे बहुत से शिष्य शिष्याएं आ जाते हैं, बैठ के गाते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। जिस दिन मैं घर में नहीं होता हूँ तो भी आते हैं और मेरे सीनियर स्टूडेंट्स इनको सिखाते हैं, संगीता भी सिखाती है। तो ये एक सिस्टम बना रखा है कि घर में एक गुरुकुल की स्थापना हो, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ अपनी माँ के साथ। मेरा बेटा जो है वो अमेरिका में एक बैंक में काम करता है, मेरी पत्नी का देहांत 4 साल पहले हो गया था। तो मेरा जीवन जो है वो मेरे समर्पित मैंने कर दिया है अपने शिष्यों के लिए, अपनी शिष्याओं के लिए, कि अब ये आगे बढ़ें तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी, वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। तो जो लगन में एक शब्द जज्बा है मगर, आपको लगता है कि जिंदगी में आपने जो चाहा वो मिला? ज्यादा मिल गया, ज़्यादा। हमको नहीं पता था इतना मिलने वाला। जब हमने गायन का काम शुरू किया तो कोरस से कहाँ से कहाँ? कोरस में हमको 320 रुपये महीना मिलते थे। हमको लगता था ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है इसका। लेकिन क्या पता था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाए। आज संसार भर में इस भजन संगीत की चर्चा होती है। और जब बिग बॉस का चक्कर शुरू हुआ तो लगा कि जैसे टॉपिक खत्म हो गए दुनिया में, एक ही रह गया। अरे समस्याएं और भी तो थी। जब समस्याओं में जब सब कुछ पता चला तो हंसी आई आपको? बहुत हंसी आई। मैंने कहा समस्याएं और भी तो थी देश की, संसार की, वो उसी पे डिबेट हो रही। ये कोई डिबेट का सब्जेक्ट? किसी व्यक्तिगत जीवन में अगर कुछ हुआ है तो वो कोई डिबेट का सब्जेक्ट? मसाला मिलता है ना लोगों। कितनी दुख की बात है, दुख की बात कि इतना माइलेज वेस्ट हो गया। जो सत्य नहीं है उस पर, जो सत्य ही नहीं है उस पर आपने कितना माइलेज वेस्ट कर दिया। सारे चैनल उस पर डिबेट कर रहे हैं, व्यर्थ। वही डिबेट किसी दूसरे काम पे करते, किसानों की प्रॉब्लम पे करते, हमारे जो अंधशालाएं हैं बच्चों की, उस पर डिबेट करते, उनके लिए डोनेशन आ जाते, वृद्धाश्रम बन रहे हैं उस पर डिबेट करते। कर किस पे रहे? अनूप जलोटा जसलीन बता दूं। अरे ये कोई सब्जेक्ट है? तो मैं समझता हूँ कि इस पे फिजूल में लोगों ने अपना समय बर्बाद किया, अपनी एनर्जी बर्बाद की, क्योंकि इसमें कुछ सत्यता नहीं। मुझे हंसी आई इसमें। जब आप अंदर थे तब बहुत सारे मीडिया वाले जसलीन के पापा से बात कर रहे थे, बहुत चिढ़े हुए थे वो। बिल्कुल चिढ़े हुए थे। तो उनको भी कहाँ पता था। हाँ। उनको लगा कि गुरु शिष्य जा रहे हैं अंदर, उनको ये लगा अरे ये क्या हो गया। तो हमने आके उनको बता दिया, आपकी बेटी ने बोला था, इसने हमने कहा चलो। अब उनको सब बिल्कुल शांत है। मंथन आपने किया, उसके बाद में एक शब्द निकल के आया कि कन्यादान भी हम लोग मिलकर कर देंगे। नहीं मंथन नहीं। जब हम दोनों ने ये कहा कि
वो तो हमारी बेटी जैसी है। कहने की जरूरत क्यों पड़ी अनूप जी? प्रेशर महसूस को नहीं, प्रेशर आज भी नहीं है, पहले भी नहीं, कभी प्रेशर नाम कीजिए मेरे सर पे है ही नहीं। मतलब जिसको जो समझना समझते रहो, जो समझते रहो। ये तो एक भावना की बात है कि हम उसको अपनी बच्ची समझते हैं, वो भी बच्ची समझते हैं, उनकी भाई है, तो चलो इनका कन्यादान भी साथ करेंगे, शादी तो इसकी कोई। और क्या करेंगे बाकी लोगों के लिए, बाकी जो शिष्याएं हैं? नहीं, बहुत है, मेरे कोई 50 शिष्य हैं, 50 शिष्याएं हैं, और सारे संसार में। नहीं, पहले ये तो नहीं था कि अनूप जी मेरा भी कन्यादान कर दीजिए। उनका विवाह में तो कर देंगे, क्योंकि सब बच्चे जैसे, इनकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन ऐसे बच्चे आएंगे जिनका विवाह हो रहा है तो जाके कन्यादान कर देंगे, इसमें क्या। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अनूप जी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो राज्यसभा में जाएंगे कि लोकसभा में जाएंगे? राज्यसभा। और किन किन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है। मोदी जी तो आपके फैन है। हाँ, सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। बीच में उन्होंने हमारी एक भगवत गीता जो हमने अभी उर्दू में रिकॉर्ड की, उन्होंने उसको बहुत पसंद किया, उनका पत्र मिला, ये बहुत बड़ा काम हुआ कि उर्दू में भगवत गीता रिकॉर्ड कर दी। बहुत बड़ी बात है, हाँ, वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने कहा है कि किसी लखनऊ की यात्रा में वो उसको रिलीज भी करेंगे। 2 लाइन ज़्यादा नहीं? हाँ, जरूर। उर्दू में भागवत गीता। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। बिल्कुल, और अंधेरा बिल्कुल बहुत अलग हटके है। मोदी जी और क्या क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप शायद इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपने मना कर दिया। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे शुरू से हमारे मन में, क्योंकि हमारी आवाज़ गाने में इस्तेमाल हो ज़्यादा अच्छा है। मुझे वोट दो उसमें इस्तेमाल हो, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल ठप्पा नहीं चाहते अपने पर? आपको तो बहुत पार्टी के लोग चाहते हैं। सबसे प्रेम हमारे कार्यक्रम में सब सुनने आते, सब सुनने आते। हमको तो पद्मश्री भी सोनिया जी ने दी, उनकी सरकार, तो हमारा तो कांग्रेस से भी बड़ा प्रेम सबसे। आपके पड़ोसी भी बहुत अलग अलग ढंग के लोग हैं। ठाकरे लोगों से बड़ा प्रेम है। अरे बाल ठाकरे साहब हमारे सुनते थे, चदरिया झींगे झींगे। राज ठाकरे साहब, राज ठाकरे भी बहुत सुनते हैं, बड़े प्रेमी हैं संगीत के, उनके परिवार में संगीत है। राज ठाकरे के जो पिताजी हैं वो स्वयं म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो श्रीकांत ठाकरे। हाँ, तो उनके यहाँ तो संगीत कार्यक्रम में बसा हुआ है। अभी राज ठाकरे की इमेज जो है वो तो पॉलिटिकल, जो कि आप तो जानते हैं, अभी उत्तर भारतीयों से दोस्ती करने जा रहे हैं 2 तारीख को। आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ बदलाव है? ये खबर अभी सुनी नहीं है, क्या है? उत्तर भारतीय समाज जो है उससे दोस्ती करने वाले हैं महाराष्ट्र में। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि अनूप जी जब आप राज्यसभा में जाएंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे देश के लिए? संगीत के अलावा और क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, एक कलाकार को यदि कोई पावर दी जाती है तो उसको केवल कलाकारों के लिए ही नहीं करना, देश के। अगर हमको कभी कहा गया कि आपको एक पावर दी गई कि आप लोगों का जन कल्याण करें, तो हम सिर्फ कलाकारों के लिए करें, वो तो फिर बहुत कुंठित हो गया हमारा सोचना। सबके लिए करें, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ के लिए हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। मैंने मोदी जी को बोला, मोदी जी 2 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था, तो आए, तो मैंने कहा कि आप काम दे, देखिए मैं क्या करता हूँ। तो प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर बनाया, प्रसार भारती आजकल हमको पूना इंस्टीट्यूट का बोर्ड मेंबर बनाया गया, वहाँ हम काम करें। तो जब जो अवसर दिया जाएगा खुल के काम करेंगे। भाषण तो नहीं देंगे? भाषण तो देंगे नहीं आप? क्यों नहीं, भाषण तो देना ही पड़ेगा वहाँ जाके। जब कमेटी में बोलते हैं, लोगों को आदत है ना कि अनूप जी से सिर्फ गजल भजन। नहीं, भाषण दे के फिर गाना सुनाते गाना तो सुना दें, भाषण। आज देश में जो स्थिति है राजनीति, उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, संभावनाएं दिखती हैं आपको कि वाकई भविष्य उज्ज्वल नेताओं का? बहुत उज्ज्वल है। क्यों?
क्योंकि अब भारत की जो छवि है ऊंची हो गई। सारे संसार में लोग भारत को ही देख रहे हैं कि यही देश है जो आज बड़ी स्पीड से इम्प्रूव कर रहा है। देखिए जापान में, चाइना में इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम है क्योंकि सब कुछ हो चुका है। फ्लाईओवर भी बहुत बन गए हैं, वो भी हो गया, वो भी हो गया। हमारे देश में काम किया जा सकता है, बहुत कुछ किया है ना। इसलिए हमारे देश को सब बाहर जो कारें बनती है टोयोटा, वो सोचते हैं हमको भारत में बेचनी है, अभी लाखों बिक सकती हैं, करोड़ों बिक सकती हैं। वहाँ से देख रहे हैं अभी भी सेल फोन यहाँ बेचे जा सकते हैं करोड़ों, लेकिन जापान में थोड़ी बेचे जा सकते हैं। नहीं, वो तो है सबके मन में, वो तो सिर्फ ये है कि नया आएगा तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेचे जा सकते हैं। तो इसलिए इस देश को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपकी कोई बड़ी बात नहीं कि 10 वर्षों के बाद अमेरिका से आगे बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप देख लीजिए। बिल्कुल, और हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि वाकई में हम सब की जिम्मेदारी पड़ती है कि अगर अनूप जी कह रहे हैं तो हम अपने आप को और जागरूक कैसे आगे बढ़ जाएगा। जागरूक करें। अनूप जी, आपने बहुत सारे विधाओं में अपने पैर रखे, कदम रखे। फिल्म प्रोडक्शन जो था आपका आज की स्थिति में क्या क्या चलने वाला है? बड़ी अच्छी स्थिति में अभी भी 2 लोग यहाँ बैठे हैं जो अपना प्रोजेक्ट लेके आए, उस पर कुछ चर्चा करनी। एक फिल्म अभी कंप्लीट हुई है, उसका नाम है करतूत। एक फिल्म है जिसमें 4 दिन की शूटिंग बाकी है, वो है मिशन 10। एक फिल्म जो हमने अभी रिलीज करी थी, मिस्टर कबाड़ी, इसकी डायरेक्टर यहाँ बैठी सीमा देवी आई। और एक मराठी फिल्म अभी शुरू हुई है जो आधी बन चुकी है, उसका नाम है साहस, और उसमें अशोक सराफ और परमीन गुलाबी का। तो आप चलो, मतलब एक्टर आपको भी तो बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। कर लेते, थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं शौक के लिए। साईं बाबा तक बन गया। हाँ, वो भी देखें, सब कर लेते हैं। कभी निगेटिव रोल मिला, गब्बर सिंह का मिला तो? गब्बर सिंह का नहीं करेंगे क्योंकि हम गब्बर सिंह की एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम वैसे है नहीं। हमको वो करा लो जो है वो करा लो कर लेंगे। अब साईं बाबा तो रिलीजियस आदमी थे, हम भी भजन गाते हैं। और मतलब और भी बहुत तरह के डाकू हुए, अच्छे भी हुए, स्मार्ट भी हुए। जो अच्छे डाक में वो बना लो। ओसामा बिन लादेन, बहुत प्यारा चेहरा था उनका। ओसामा बिन के लिए हम सजेस्ट कर देंगे 2-4 अच्छे आर्टिस्ट। अच्छा अनूप जी, अभी जो देश की स्थिति है, आप एक आम नागरिक की हैसियत से क्या सोचते हैं अपने बारे में कि वाकई हम जहाँ थे वहीं हैं या फिर आगे पीछे हुए हैं? आगे हो गए, आगे हुए। हमारी ऑडियंस बढ़ गई। देखिए ऐसा कैलकुलेशन था कि हमारे देश में 10 करोड़ लोग बिग बॉस देखते थे, यंगस्टर्स। जब मैं उसमें आया तो जो हमारे भजन सुनने वाले 20 करोड़ जो भी ऐड हो, जो बिग बॉस नहीं देखते थे वो ऐड हो गए, तो हो गए 30 करोड़। टीआरपी नंबर 1 हो गया। और जैसे ही मैं निकला वो 20 करोड़ हट गए, फिर 10 में अब फिर 10 हो गए। अब तो फिर जाना तो चाहिए। अब 26 नंबर पे आ गया, पहले नंबर 1 पे। ये अगर मैं दोबारा जाऊं तो वो 20 करोड़ फिर आ जाएंगे, आप भी देखने लगेंगे। मैं तो देखता ही, ये भी देखेंगे। नहीं तो देखने बंद कर दिया तुमने। वो तो मेरे आने से लोग देख रहे थे, अब उतने देख रहे जितने पहले देखते थे। अच्छा उसमें भी वृद्धि हो गई ना जब उस तरह की बात निकल गई रिलेशन वाली। तो इसीलिए हुआ ना, वो 20 तो आ गए, नहीं तो वो बंद कर देते अगर उनको मजा नहीं आ रहा होता। उनको अरे ये क्या नहीं बात है। और आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए फिल्म का तो आपको पता लग ही गया है। अब आगे जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं एक तो भगवत गीता रिलीज करूँगा, जो रिकॉर्ड की, वेदों पे काम करूँगा। वेदों पे मैंने अभी कोई खास काम किया नहीं। रामचरितमानस और भगवत गीता को समझने के बाद वेदों को भी समझना चाहिए, उस पर मैं काम करूँगा। आपके जब भजन और गीत गज़ल सुनते हैं तो अभी भी वही फीलिंग होती है, लेकिन आज का जो संगीत है अनूप जी बहुत अजीबोगरीब स्थितियाँ हो गई है कि हम सुनते हैं और पूरे 1 घंटे पे भी याद नहीं रख पाते। नहीं, वो संगीत बहुत अच्छा है, वो सही संगीत है। लेकिन फिल्म संगीत जो है वो किसके लिए बनाया जाता है? फिल्म के लिए। फिल्म संगीत बनाया जाता है फिल्म के लिए। जब मुगले आजम आती थी तो मुगले आजम के लिए बनाई गई थी। जब शोले आई, शोले के लिए। उमराव जान आई,
पूरा हो जाए। बॉर्डर आई तो बॉर्डर के लिए बनाया गया, दबंग आई तो मुन्नी को नाम मिली। ठीक है ना, संगीत उसमें मन तड़पत हरि दर्शन पाए तो नहीं लगा सकते दबंग में, तो बिल्कुल उसके हिसाब का संगीत है। तो आजकल के संगीतकार बहुत इंटेलिजेंट हैं, फिल्म को देख के संगीत देते हैं और वो फिल्म को आगे बढ़ा देता है, तो दबंग 2 बनती है। लेकिन उम्र तो नहीं है ना, हो ही नहीं सकती ना। आजकल फिल्म जो बनाई जाती है, फिल्म के साथ संगीत भी करते हैं। नहीं, फिल्म इसलिए बनाई जाती है कि 2 हफ्ते में पैसे वापस आ जाए। पहले बनाई जाती थी 5 साल में फिल्म बन रही है, मुगले आजम तो चलेगी भी 10 साल। आजकल तो ठक 3 महीने में फिल्म बनी, फटाफट लगाई, 2-4 हज़ार थिएटर में लगा दी, पैसे आ गए, फिल्म भी खत्म, म्यूजिक उसका। तो ये एक मिशन होता था फिल्म बनाना। एक बार हमने गुलजार साहब से बात की, गुलजार साहब एक मन है कि राधा कृष्ण की फिल्म बनाई जाए, आपने मीरा पे बनाई। तो कहने लगे कि मैं फिल्म डायरेक्ट करता हूँ जब मेरी मजबूरी हो जाती है कि मुझे ये बनानी ही पड़ेगी, तो इतनी अच्छी बड़ी बात कही उन्होंने। तो ये मिशन होता है, ये थोड़ी होता है कि हीरो को लिया, हीरोइन को लिया, फिल्म बना दी, बेच दी, प्रॉफिट आ गया, खत्म, दूसरी फिल्म शुरू कर दी। वो नहीं है, आज वो चल रहा है, पहले वो नहीं था। अच्छा, बॉलीवुड में ट्रेंड चलता है, जो आदमी चर्चे में होता है उसके पीछे दुनिया भागती है। अगर बिग बॉस के बाद जस्लीन आती है और एक ऑफर आता है आपके पास कि अनूप जी आपको और जस्लीन को लीड रोल करना है, तब क्या प्रतिक्रिया? लीड रोल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो मुझसे 4 इंच लंबी है, कैसे लीड रोल करेंगे? नहीं, कहानी ऐसी, चीनी कम। नहीं, चीनी कम में भी कम से कम हीरो हीरोइन तो लगे, एक हाइट वाइट तो हो, अच्छा नहीं लगेगा, बेतुका लगेगा। लेकिन हाँ, एक एज ए स्टूडेंट अगर कोई ऐसी कोई आती है फिल्म, तो स्टूडेंट तो लंबे छोटे सब हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन है अनूप जी के पास, अगर कोई इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का स्टूडेंट बनाए तो उसमें तो लंबे चौड़े दुबले पतले सब होते। अच्छा, अनूप जी, जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई थी उस समय जब बिग बॉस में आपसे, अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, उनको एक बार अपने दिल से क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ कहना चाहेंगे जिनको भी कष्ट हुआ है, मैं उनसे क्षमा भी मांग लेता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसकी गहराई में नहीं गए, आपने उसको ठीक से समझा नहीं। अगर आप उसको समझ लेते तो आपको तकलीफ नहीं होती। इस तकलीफ लेते हुए अगर गा दें आप लोग, अच्छा, कोई जब से गए हैं आप? हाँ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, 100 दर्द लग गए मेरी जिंदगी के साथ। तो वाकई दर्द कितने भी लग जाए, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम अनूप जलोटा है। अब जब दुनिया में इमेज अलग बदलती है, इमेज के बारे में लोग बातें करते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आपके अंदर कोई ना कोई बात ज़रूर है। हालांकि जब सच सामने आता है तो सारी जो आशंकाएं हैं वो छट जाती है, दूर हो जाती है। और अनूप जी ज़िंदगी में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और हम दुआ करें कि अनूप जी का जो पूरा अंदाज़ है वो दुनिया उसकी खुशबू महसूस करते रहे। अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते 2 लाइन आपके लिए एक शेर लिखा है हमने कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो साज को बजाते जाओ। वाह, तो मैं भी एक लाइन कह देता हूँ, सत्यमेव जयते। बहुत खूब, बहुत। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।